हर कोई संतरी की तरफ देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी आत्मा ने काबू कर लिया हो। किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। उसकी हालत को देखकर हर किसी को लग रहा था कि वो पूरी तरह। पुष्कर प्लीज मुझे और मेरे बाकी साथियों को जाने दीजिए, मास्टर जग्गी ने झुककर सलाम करते हुए पुष्कर से पूछा। पुष्कर ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ करते हुए हल्के से सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, तुम सब जा सकते हो। तुरंत वहां पर मौजूद सभी लोग वहां से निकल गए, यहां तक कि संतरी को भी मास्टर देबू अपने साथ हुए ले गए। 3 घंटे बाद पुष्कर और बाकी सभी लकी की क्रूज शिप पर चढ़ गए। जिग्नेश और बाकी सभी घबराते हुए अंदर आए। बॉस, गड़बड़ हो गई। मैंने रंगा से, जो कि पूरा पोर्ट संभालता है, उससे अच्छे से बात कर ली थी। पूरा एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन अब वो बता रहा है कि पोर्ट पर कस्टम वाले छापा मारने आ रहे हैं। कस्टम वाले उन सबको उठाकर ले जाएंगे, जिग्नेश ने घबराते हुए कहा। पुष्कर ने फिर से बौहें चढ़ा ली। ठीक इसी वक्त श्वेता, जो कि अभी तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखती थी, तुरंत बोली, वेल एक्चुअली मैं तुम्हारी उन कस्टम वालों से पीछा छुड़ाने में हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन पुष्कर तुम्हें मेरे साथ किसी से मिलने के लिए चलना होगा। पुष्कर के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आए और वो सारी सिचुएशन समझ चुका था। उसने श्वेता से कहा, क्या तुमने कस्टम वालों को यहां बुलाया है? श्वेता की आंखों में सरप्राइज देखा जा सकता था, लेकिन उसने शांत रहने की एक्टिंग की। उसे पता था कि पुष्कर कौन था और उसके पास सच को मान लेने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। और वो बोली, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरे साथ किसी से मिलने के लिए चलोगे, तो मीटिंग के बाद आई प्रॉमिस कि सारा सामान तुम्हारे घर तक मैं खुद डिलीवर करवाऊंगी। पुष्कर ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है। क्रूज शिप धीरे धीरे बंदरगाह पर पहुंच गया और पुष्कर ने जिग्नेश को सभी चीजों को वापस ले जाने का ऑर्डर दिया और वो खुद बाकी दोनों मास्टर्स देबू और जग्गी के साथ एक टैक्सी में श्वेता के साथ बैठ गया। वेयरहाउस नंबर 143 हुमायूं रोड चलो। श्वेता ने कार में बैठने के बाद ड्राइवर को एड्रेस बताया। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद टैक्सी रुक गई। चलो अंदर चलते हैं। श्वेता, पुष्कर और बाकी के 2 लोग सीधे वेयरहाउस की तरफ चल दिए। वेयरहाउस के अंदर जाने के बाद सारा नजारा ही बदल गया। बाहर से जो वेयरहाउस बिल्कुल सुनसान और वीरान लग रहा था, अंदर से वो एक बहुत ही सुंदर और सजाया हुआ वेयरहाउस था। जैसे ही पुष्कर वेयरहाउस के अंदर गया, उसने देखा कि दर्जनों लोग यहां से वहां आ जा रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी श्वेता को देखते ही उनके पास आ गया। अंकल रवि, क्या मेरे पापा यही हैं? ऑफ कोर्स, डायरेक्टर अंदर ही हैं। तुम्हारी दीदी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। ठीक इसी वक्त 2 खूबसूरत लड़कियां अचानक सामने वाले गेट से निकल कर आईं। आगे चल रही लड़की लगभग 27 साल की थी। उसका चेहरा श्वेता से कुछ कुछ मिलता था और वो बहुत खूबसूरत भी थी। वो श्वेता की बहन अक्षता थी। श्वेता, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तमीज है कि नहीं, या सब भूल गई? अक्षता ने अचानक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। दीदी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं बाहर गई थी, लेकिन अपने साथ एक्सपर्ट्स को भी लेकर आई हूं। श्वेता ने पहले एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर तुरंत उछलकर पुष्कर के बगल में खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उसने एक ग्रैंड इंट्रोडक्शन दिया और बोली, कम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस फेमस पर्सन, पुष्कर। क्या पुष्कर? क्या है वही मास्टर पुष्कर है जिनके बारे में पूरी दिल्ली शहर में आजकल चर्चा हो रही है? अक्षता अचानक चौंक गई और पुष्कर की ओर देखने लगी। ओह हेलो। अक्षता ने हाथ मिलाते हुए सिर हिलाया। उसकी बड़ी बहन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पुष्कर से बात भी नहीं करना चाहती थी। श्वेता ने पुष्कर की ओर माफी मांगती नजरों से देखा और इंट्रोडक्शन देना जारी रखा। और ये दोनों मास्टर्स भी बहुत फेमस हैं। पहले हैं मास्टर देबू और ये हैं मास्टर जग्गी। ये सुनने के बाद अंकल रवि खुशी खुशी आगे बढ़े और उन दोनों का हाथ मिलाने के बाद बोले, लगता है हमारी छोटी शैतान इस बार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाली है। प्लीज अंदर चलिए। हाँ हाँ, प्लीज अंदर चलिए। आपके यहाँ खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। मास्टर देबू और मास्टर जग्गी, प्लीज। अक्षता भी तुरंत उनका स्वागत करने लगी। पुष्कर, आई एम सॉरी, मेरी बहन तुम्हें असल में इग्नोर नहीं करना चाहती थी। चलो हम भी अंदर चलते हैं। इस सब के दौरान श्वेता को छोड़कर कोई भी पुष्कर से मिलने आगे नहीं आया था। पुष्कर ने शांति से कहा, अब जब हम सब यहाँ आ चुके हैं, तुम अभी भी मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताना चाहती हो? श्वेता पुष्कर के सामने खड़े होकर वेयरहाउस के दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा करने लगी और बोली, क्या तुम हमारी मिलिट्री की 4 सबसे ज्यादा मिस्टीरियस स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानते हो? पुष्कर ने अपना सिर ना हिलाया। वो धीमे से मुस्कुराई और बोली, एक्चुअली देश में ज्यादातर लोगों ने इन 4 टीम्स के बारे में सुना हुआ होगा। उनके नाम है कांजी, व्हाइट टाइगर, लेपर्ड और पैंथर। ओह,
तो वो 4 डिवाइन बीस्ट हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो। यही 4 स्पेशल ऑपरेशन टीम्स पूरे देश की रक्षा करती हैं। मेरे पापा को हमेशा बस यही लगता है कि मैं शैतानियां और हमारी फैमिली के लिए मुसीबतें खड़ी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उन्हें हमेशा यही लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इस बार मैं उन दोनों मास्टर्स को ढूंढने के लिए बिना किसी को भी बताए चुपके से देश के बाहर चली गई थी। और मेरी किस्मत तो देखो, उन मास्टर को ढूंढने के चक्कर में मुझे तुम वहां मिल गए। अब मेरे पापा जब तुम्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे किसी से मिलने के लिए यहां लाई हो। क्या डायरेक्टर राजवीर वो तुम्हारे पापा हैं? क्या राजवीर पुष्कर को देखकर खुश होगा? क्या पुष्कर उनकी आर्मी को ज्वाइन करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।